Welcome to JEET, JEE and NEET PYQ series by Amit G. If you want to understand how examiners actually think, then solving previous year questions is the most powerful strategy. So, pause the video, attempt the question and let's solve it together. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, मतलब 3 पार्टिकल है, इसका मास क्या है, तीनों का m है और वो सिचुएटेड कहाँ पे, A, B और C पॉइंट पे। और ये असल में ये वर्टिसेज है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसमें क्या है कि उसका साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो मान लीजिए उसका साइड क्या है, L है ना, जो कि ऑलरेडी गिवन है इन द फिगर। तो ये भी L होगा, AB L होगा, BC L होगा और AC L होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, लाइन AX के अबाउट। इस लाइन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, AX के अबाउट, ठीक है। और AX क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है। इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब तो AX है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है AB से। इसका मतलब कि ये जो एंगल है ना, एंगल XAC है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और हमको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है mr², है ना। क्योंकि ये बहुत सारे इसमें पार्टिकल है ना, इसमें यहाँ पे समेशन लग जाएगा, है ना, MI/RI² हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टिकल है तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट AX, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, I बराबर m A/RA² प्लस MB/RB² प्लस MC/RC², ठीक। और क्योंकि ये लाइन AX के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो AX से, है ना, जो पॉइंट A है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि जो हमारा एक्सिस है वो इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, A पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसलिए इस केस में RA क्या हो जाएगा हमारा, 0। उसी तरह से RB क्या हो जाएगा, RB क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये डिस्टेंस पॉइंट B का है ना, तो RB का क्या डिस्टेंस है, L। और RC हमें निकालना, तो RC क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो AX जो एक्सिस है उससे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से चाहिए, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा RC। तो ये RC ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये L है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L sin 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L sin 30 डिग्री हो जाएगा। यानी RC क्या हो जाएगा, L sin 30 डिग्री, जो कि L × 1/2, क्योंकि sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर L/2 हो जाएगा, ये RC हो जाएगा। तो अब हमारे पास RA, RB, RC है और मासेस ऑफ A, मासेस ऑफ B एंड मासेस ऑफ C है ना। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो I क्या हो जाएगा, क्योंकि MA बराबर MB बराबर MC, MA = MB बराबर MC = क्या है, M है, तो क्या हो जाएगा, M × RA, RA तो 0 है तो 0 का स्क्वायर, है ना, प्लस M × RB कितना है, L है तो L का स्क्वायर, प्लस MC कितना है, M है, और RC कितना है, L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस ML² प्लस ML²/4, है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 ML² प्लस ML²/4, है ना। इससे I कितना आ जाएगा, 5/4 ML², है ना। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, अबाउट AX 5/4 ML², है ना। और इसमें उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C, इसलिए C इज द राइट आंसर।